ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवाद्यननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। ओम नमः। हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाचार्य समझे, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद का 22वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन है, जो इस प्रकार है। शुकवाचा मित्रयुषा देवोदासा चवनस्तुतो नृपा सुदासा सा देवोतो नो सोमको जंत्र जन्मकृत तस्य पुत्रं शतं तेषां येयान् प्रकटा सुता द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुता धृष्टद्युम्नाद धृष्टकेतुर्भार्या हर्यां पांचालका इमे योजामीडसुतो यन्यः इच्छा सवर्णस्तदा तपन्त्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रापते कुरु परिक्षेत्रासु धनुर्जन्नुरुनिर्सादस्य कुरु सुता श्रोत्रो भूत सुधन्नश्च चवनोऽथ तथा कृति वसुस्तय तस्यो परिचरो बृहद्रथमुखास्तथा कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्रे चेदीपाद्या स्वचेदीपा मृतरथात् कुशाग्रो मुदृष्टभस्तस्य तत्सुता जक्के सत्याहितो पत्यं पुष्पवास्तत्सुतौ जहु अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले द्वे बृहद्रथात् ते मात्रा बहिरुष्ठैर्जरया चाभिसन्धिते जीवजेवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुता ततः सा देवो भूत सोमपिर्व्यासुता श्रवा परिच्छिद्दानपत्यो भूत सुरतो नाम जानवा ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमास्ततो भवत् जयसेनस्तनयो राधिकोतो युतो युभम् ततः स क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिर्मुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूत प्रतीपस्तस्य चात्मजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृखत था। पृखत के पुत्र द्रुपद थे और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु और धर्म्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए थे नरपति, पांचाल कहलाए। आजमीड का दूसरा पुत्र था ऋक्ष और उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपरी से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु और निषाद्वा। सुधान्वा से सुहोत्र और सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपचर्य वसु और उपचर्य वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप और चेदिस के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र और कुशाग्र का ऋषभ और ऋषभ का सत्यहित और सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षस ने जियो जियो इस प्रकार कहकर
खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपि और सोमपि का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जनु का पुत्र था सुरथ और सुरथ का विदुरथ और विदुरथ का सार्वभौम और सार्वभौम का जयसेन और जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ आयुत और आयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि और देवातिथि का ऋष्य और ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रदीप, प्रतीप हुआ और प्रतीप। इस प्रकार से देवापि सन्तनुसस्य बाणिका इदं चात्मजा पितृराजं परित्यज्य देवापि स्तुवनं गता अवच्छन्तन् राजन् प्राङ्महाविसंज्ञिता यं यं कराव्यं संस्मृता जीर्णं यौवनमेति च शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यं कर्मणा तेन शन्तनु समा द्वादश तद्राजे नववर्षा यदा विभुः शान्तनु ब्राह्मणारेरुक्ता परिभेता यमग्रभुक् राजं देहाग्रजायासु पुरराष्ट्रा विवृद्धे एवं मुक्तो द्विजेषि ज्येष्ठं छन्दयामास स्वाब्रवीत् तन्मन्त्रप्रीतिर्विप्रेर्वेदादा बिभ्रंसितो गिराः वेदवादातिवादान्वे तदा देवो बवर्षः देवापिर्योगमासाय कलापाग्राममाश्रिता सोमवंशे कुलोनष्टे कृतादो स्थापयिष्यति बालिकाता सोमदत्तो भूद भूरि भूरि श्रवस्तथा शलश्च सन्तनोरासीत् गंगायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्मां विदां श्रेष्ठो महाभागवता कवि वीरयुथाग्रेयेन स रामोऽपि युधिष्ठिरः सन्तनोदासकन्यायां यज्ञे चित्रांगदा सुता विचित्रवीर्यश्च वरजो नाम्नां चित्रांगदो हता। यस्या पराशरा साक्षात् अवतीर्णो हरे कला वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतो अहम दमद्यगाम हित्वा स्वशिष्यान् पहला दिन भगवान बादरायण। इस प्रकार से प्रतीप के 3 पुत्र हुए थे, देवापि, शंतनु और बनिक। देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उनके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उत्पत्ति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद की दूषित करने वाले वचनों से देवापि को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापि इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बानिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि और भूरिश्रवा और सल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ।
वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। इस प्रकार से महापुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगो विचित्र वीरो अथोवाह काशीराज सुते बलात् स्वयं वरात उपानीते अंबिका अंबालिके उभे तयोरासाक्त हृदयो गृहतो यक्षमणा मृता। इस प्रकार से एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी ने स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजाक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता क्षित्रा प्रजस हुए भ्रातुर्मात्राक्तो बादरायण धर्तराष्ट्रम च पांडुम च विदुरम चाप्यजी जनत। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। गांधार्या धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रशतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशाला चापि कन्यका शापान्मैथुनरुद्रस्य पाण्डवो कौन्त्या महारथा जाता धर्मान्निदेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरः मुखाश्रयः। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती और शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकती थी, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। वे तीनों ही के तीनों महारथी थे। नकुला सहदेवस्य माद्रायां नाथ सत्यदस्त्रयो द्रौपदं पंचपंचभ्य पुत्राशे पितरो भवन युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्या श्रुतसेना मृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्व शतानेकस्तु नाकुलिः सहदेव श्रुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् तु पौरव्यं देवको अथ घटोत्कचः भीमसेनो द्विडिव्यां काल्यां विडम्बाभ्यं काल्यां सर्वगतः सदा सहदेवात् सोऽत्र तु विजया सोत पार्वती करेणो मत्यं नकुलो निर्मित्रं तथार्जुन इरावन्तामुलुप्यं वे सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपूरपतेशोऽपि तत्पुत्र पुत्रिका सुता तव तथा सुभद्रायां हि मन्युरजायत सर्वातिरथाजिता उत्तरायां ततो भवान् परीक्षिणेषु कुरुष्व द्रोणेर्ब्रह्मा तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन संजीवमोचतोऽन्तकात्। इस प्रकार से पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा
उनके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन पांचों पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्ता। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपूरक नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया है, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। तवेव तनयास्तत्र तात जन्मे जयपूर्वका श्रुतसेन भीमसेन उग्रसेन स वीर्यवान् जन्मजे यस्त्वा विदित्वा रक्षा निधनं गतं सर्पान्वे सर्वयागानो स्वहोषते रुषानुतः कावशेषं पुरोदाय तुरगमेदवाट शवन्तात् पृथिवीं सर्वं जित्वा यक्षयति चाध्वरे तस्य पुत्रः सदानेको यज्ञवल्क्या तत्रैव पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्ठति सहस्रानेकस्तत्पुत्रस्तत्र सेवा स्वमेधज असीमकृष्ण तस्यापि नेमिचक्रसु तत्सुता गजावेदे इति नद्या कौसम्ब्या साधुवस्यति उत्तक्ता चिरतस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टमास्तस्य सुषेण अथ महीपति सुनीतस्तस्य भाविता नृचुर्यत सखी नर परिप्लवसुतस्तन्मा मेधावी सुन्यात्मजा नृपञ्जयस्तथो दुर्वास्मे तिमिरस्तस्मादजनिष्यति तिमिर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीका सुधासज शतानीकात् दुर्धमस्तस्य पत्यं बहिर्नर दण्डपाणिर्निर्मितस्य क्षेमको भविता नृप ब्रह्मक्षत्रस्य विप्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृता क्षेमको प्राप्यं राजानां शस्ता प्राशति हुकलो अथ मागध राजानो भावितारो बदामि तेः। इस प्रकार से पांडु की परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मजय, श्रुतसेन और भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और वह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावसेय तुरक को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों का भगवान की आराधना करेगा। जन्मजय का पुत्र होगा शतानिक और यज्ञवल्क्य ऋषियों से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का सहस्रानिक का अश्वमेधज और अश्वमेध का असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमिचक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ का कविरथ का
वृष्टिवान वृष्टिवान तथा सुखेण सुखेण का सुनीत सुनीत का नीलचक्षु नीलचक्षु का सुखीनल और सुखीनल का परिप्लव परिप्लव का सुनय और सुनय का मेधावी मेधावी का नृपंजय नृपंजय का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहत्रथ बृहत्रथ से सुदास सुदास से शतानिक शतानिक से दुर्दम दुर्दम से बहीनर और बहीनर से दंडपाणी दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म हुआ होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। भविता स देवस्य मार्जारीया सुता सर्वा ततो वितायुस्तस्यापि निरमित्रोत तत्सुता सुनक्षत्र सुनक्षत्राद् बृहत्सेनोत कर्मजित् तथा सुत जयाद् विप्र शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमो अथ सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रः समस्ततः धूमसेनोऽथ सुमति सुबलो जनता तथा सुनीत शतजिदथ विश्वजित यद रिपुंजय भारद्राथा स्वभूपाला भाव्या सहस्र वत्सरम। जरासंध के पुत्र सहदेव से मारजारी से सूत्रसर्वा से आयुतायु और आयुतायु से निरमित्र नामक पुत्र होगा। निरमित्र के सुनक्षत्र के बृहत्सेन के कर्मजित के शतंजय और शतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि से क्षेम से सुव्रत से धर्मसूत्र से सम से धुमतसेन और धुमतसेन से सुबल का सुनीत और सुनीत का सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र होगा रिपुंजय होगा। ये सब बृहत रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। और आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 23वां अध्याय होगा। अनु द्रवु तुर्वस और युद्ध वंश का वर्णन होगा। ओम नमः भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं श्रुणादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करालबिन्दुभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भुवोभरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदालिसंज्ञिनं दिने दिने नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो
मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तदा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यय पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरं च नुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।